तो माता पिता मिलकर अपने पूरे जीवन भर में 4-5 बच्चों को पाल लेते हैं, अपनी औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन वही वो 4-5 बच्चे अपने 2 माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। आज का समय ऐसा ही आ गया है। आपके बच्चे आपका अपमान करते हैं, आपको वो तकलीफ पहुंचाते हैं जो समाज में शायद ही आज तक किसी ने पहुंचाई हो, क्योंकि अपने के द्वारा दी गई चोट शायद ही ऐसी चोट होती है जो कभी जीवन में भुलाई जाती हो। आज का विषय बेहद ही खास है। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट पी खुराना जी हमारे साथ हैं, जो आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो कलाजार कल की इस कोशिश के जरिए, इन उपायों के जरिए आप अपने जीवन से ये समस्याएं दूर कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम बात कर रहे हैं अलग अलग समस्याओं से जुड़े हुए। ब्रेक्स पर जाने से पहले हमने बात की कि अगर हाथापाई पे आपकी संतान आपके साथ उतर आई है तो क्या उपाय करें, लेकिन अब बात करते हैं कि हाथापाई के बाद जब माता पिता को संतान घर से ही बाहर निकाल देती है, उन्हें अक्सर ऐसा होता है घर में रहने के बावजूद भी उन्हें ओल्ड एज होम में जो बुजुर्गों के लिए घर बनाए जाते हैं वहां छोड़ आते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने इस खूबसूरत से घर में अपने घर के बुजुर्ग, अपने माता पिता चुभने लगते हैं, बोझ लगने लगते हैं, तो उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो इस समस्या से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, कैसे आपकी संतान और आपके बीच में प्रेम संबंध मजबूत किए जा सकते हैं, खुराना जी क्या उपाय बताएं? मेरी संतान ने मेरे घर से निकाल दिया, ये कितना पीड़ा वाला विषय है। कभी कभी हैरानगी होती है, कभी ऐसा भी कभी दुनिया में हो सकता है। कुछ वर्ष पहले एक मजाक लगा करता, लेकिन आज के युग में इस प्रकार की बातें होती हैं कि संतान जिसको आपने जन्म दिया, मनते मांगकर आप मां के दरबार से नंगे पांव जाके जिस संतान को आप उठा के लाते हैं, वही संतान धक्का मार के आपको घर से बाहर निकाल देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? पहले आप कुंडली देखिए। उस कुंडली में, जिस माता पिता की कुंडली में, ये देखिए कि लगन में अगर कन्या लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है या कर्क लगन की कुंडली है, इसके साथ आप नवम भाव देखेंगे, उसमें अगर गुरु के साथ शनि बैठे हैं या गुरु के साथ राहु बैठे हैं या गुरु के साथ केतु बैठे हैं, ऐसी कोई भी अगर स्थिति आपको नजर आती है तो ये समझिए कि आपकी संतान के लिए जितना मर्जी बड़ा कार्य किया हो, आपने एफडी भी तोड़वा के रख दी, आपने पढ़ाई के लिए सारा पैसा लगा दिया, आपने सारा कुछ ध्यान रखा, लेकिन आपने मकान भी बना के दिया, लेकिन वही आपको जो संतान है बाजू पकड़ कर वृद्ध आश्रम आपको छोड़ आती है। इसकी अगर इस स्थिति आ जाए तो फिर आप उपचार क्या करेंगे? एक बार आप उपचार करिए और अपने घर में आप आ सकते हैं। उपचार क्या है सुनिए। थोड़ा सा याद कीजिए कि जब आपने जवानी में कदम रखा था, जब आप छोटे थे कुछ, तो गुरु से हो सकता है गलती हो, आपसे होगी हो, आपके प्रति, माता पिता के प्रति शायद गलती हो गई हो। अगर इस प्रकार की बात है तो माता से, पिता से, अपने गुरु से क्षमा मांगिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपने गलती की होगी, गलती नहीं की आपने, लेकिन आप उसके दूसरा जो स्तर है, धर्म स्थान पे जाके आप माथा टेकिए और इसके साथ बच्चों की दुआ मांगिए, बच्चों के लिए दुआ मांगिए। दूसरा उपचार क्या करेंगे? किसी भी आप अनाथ आश्रम में जाके किसी अनाथ बच्चे की या अपाहिज बच्चे की अगर आप सेवा करते हैं, और एक बात मैं आपको कह दूं, जिन बच्चों ने आपको घर से निकाला है वो वापस आपको घर में जरूर ले आएंगे, लेकिन अगर उन्होंने इस गलती का एहसास नहीं किया तो बच्चे बिल्कुल इस बात के लिए तैयार रहे कि उनकी संतान भी एक दिन ऐसा आने वाला है कि उनकी संतान भी उनको घर से निकालने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करेगी। लेकिन उपचार कीजिए और आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। गॉड ब्लेस। चलिए, इस दौरान हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। कोलकाता से हमें कॉल किया है महेंद्र हैं इस वक्त हमारे साथ। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार पंडित जी। नमस्कारम। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1980, दिन शनिवार, रात्रि 2:30। जी जी जी। तो सर मेरी सर्विस नहीं मिल रही है सर, नौकरी की बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, घर की परिस्थिति भी बहुत खराब हो रखी है। ऐसा है मिल सकता है जो हमने आपकी पृष्ठ कुंडली बनाई है, पृष्ठ कुंडली के हिसाब से जो बृहस्पति कारक है जॉब का, कैरियर का, वो दशम भाव में वृक्ष राशि में बैठे हैं। साथ इसके 3 ग्रह और बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। इसमें क्या होगा कि जॉब तो आपको मिलेगी, लेकिन उसमें कम से कम आपको आज की डेट के बाद 9 महीने या 8 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा।
इंतजार से पहले आप किस बात का उपचार जो करेंगे, ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए, क्योंकि गुरु आपके दशमा में बैठा हुआ है, वो ठीक ठाक बैठे हुए हैं। सिर्फ यह है देर है लेकिन दुरुस्त है। पुखराज जिसका वेट हो कम से कम 6.25 रति, वो आप अपनी इंडेक्स फिंगर में आप धारण कर लीजिएगा। जब भी इंटरव्यू पे जाएंगे कोशिश कीजिए कि आप पीले रंग का रुमाल अपने पास रखो और माता पिता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलना। आज का विषय भी यही है, क्योंकि माता पिता अपने आप में बृहस्पति का कारक है। आशीर्वाद लीजिए, आपकी जॉब जरूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि कल सुबह ठीक 7:57 पर हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आप देखिए उस विषय की झलक। लौट रहे हैं वापस कल आज और कल में, बने रहिए हमारे साथ।